हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पहले बता दिया गया था कि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवीजन। तो इसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में, यानी कि पॉलिनोमियल रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद सीखने के लिए आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल सीखने से पहले दो टर्म आपको क्लियर होने चाहिए बेटा। एक टर्म है चर और दूसरा टर्म है अचर। थोड़ा सा इसको देखिए। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं आपने इंग्लिश अल्फाबेट, मान लेते हैं आपने एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। ठीक सर है, आपकी तो आवाज सही से नहीं आ रही। बाकी बच्चे भी बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नो सर। नो सर सर। क्लियर नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, एक सर सेकंड। वॉल्यूम अच्छे से नहीं आ अच्छा एक सेकंड रुक जाओ आप सभी, आप सभी एक सेकंड रुक जाओ। बेटा अभी भी दिक्कत हो रही है क्या? नो सर, बताओ। अब तो नो ठीक सर। आ रही है। अभी ठीक है। ओके, ओके, आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो हमने आपको ये बताया चर क्या होता है। तो चर देखते हैं, जो वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको बोलते हैं चर, और इनको इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स, वाई या जेड से दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सवाल लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं गणित का, तो एक बार एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 5 आ गया। एक पर्टिकुलर सवाल के लिए, एक विशेष सवाल के लिए एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 5 आ गया। आपने कोई दूसरा सवाल सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 9 आ गई। तो आप खुद देखो, क्या एक्स की वैल्यू फिक्स है? तो एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, एक्स की वैल्यू बदल जा रही है। तो इनको बोलते हैं चर। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और इनको डिनोट करने का तरीका, इनको व्यक्त करने का तरीका होता है एक्स, वाई या जेड। ठीक है, अब अचर क्या होते हैं? तो अचर एक ऐसी राशि होती है बेटा जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। जैसे कि मान लेते हैं जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, कोई बटे में नंबर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3/2 लिखा हुआ है ना। फिर मान लेते हैं कोई निगेटिव संख्या लिखी गई है ना, ऋणात्मक संख्या जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं -5 लिखी गई है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को इतना क्लियर है? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब समझना, इन्हीं दो राशियों से मिलकर के, यानी कि चर और अचर से मिलकर के बहुपद बनता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा x² प्लस 5x+6। तो बेटा यह एक बहुपद है। ठीक है, यह क्या है? एक बहुपद है। अब देखो इसमें कितने चर हैं? बताओ बेटा, इस वाले बहुपद में कितने चर हैं? आप खुद बताओ। एक चर है, दो चर है, तीन चर है, कितना चर है? आप लोग बताओ। नहीं, इसमें दो चर नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है। ठीक, एक चर कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ यक्स है। देखो यहाँ पे दो बार लिखने से नहीं होता है, आखिर है तो वो सिर्फ यक्स ही ना। एक ही तो प्रकार है बेटा, वो है क्या? एक्स। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लिखा है, मान लेते हैं ऐसे। अगर मान लेते हैं यही चीज ऐसे लिखी होती, तब यहाँ पे दो चर होता। कौन कौन सा? एक तो एक्स होता और दूसरा वाई होता।
ठीक है, x और y। ठीक, तो ये जो है चर कहलाते दो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि चर को कैसे गिनना है? सर आपकी एग्जाम्पल में आवाज दो नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नीचे वाले एग्जाम्पल। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, मैं क्लास को लिख करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? मेरी यस आवाज आ सर। रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि जो बहुपद है उसमें कितने चर हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी से। मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक बहुपद लिख दिया, सर आवाज ऐसे, ब्रेक हो रही है। बताओ इसमें कितने चर हैं? बताओ बच्चों इसमें कितने चर हैं? गुड, गुड। तो बच्चों इसमें दो चर हैं, ठीक, एक तो है x और दूसरा है y। ठीक है बच्चों, एक x है और दूसरा क्या है, y है। देखो यहां पे ऐसे मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा 4x + 3y + 9z। अब बताओ इसमें कितने चर हैं? 3 सर। गुड, ठीक है, ओके। चलो, जहां तक मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला बहुपद क्या होता है और तीन चर वाला बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है ये दो चर वाला बहुपद है, ये तीन चर वाला बहुपद है। मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख दिया 9x + 7। तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है, तो यह सिर्फ और सिर्फ एक चर वाला बहुपद है। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को इतना क्लियर है? यहां तक सब सारे बच्चों को क्लियर है? ओके, गुड। अच्छा, अब देखो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पहचानो कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा कि जो भी चर है, ठीक है, जो भी चर है उसका जो घात है ना, उसका जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये क्या होता है इसको सीखो। देखो यहाँ पे यक्स का जो घात है वो क्या है? सर आप इंग्लिश कहोगे में सर, बता दो। यहाँ पे जो यक्स का जो घात यानी कि पावर है वो 3 है, यहाँ पे यक्स का जो घात है वो 2 है, यहाँ पे यक्स का घात 1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा है बेटा इसका मतलब क्या है, 1। तो क्रमशः घात कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया 3, एक हो गया 2 और एक हो गया 1। ठीक, तो ये तीनों ही नंबर्स ठीक है बच्चों, ये तीनों ही नंबर्स क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। अब ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि गिनती की संख्याएं, ठीक है, जीरो के साथ, बस आप इतना समझ लीजिए, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इनको जीरो के साथ लेना है। ठीक है बच्चों, इनको जीरो के साथ लेना है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं संपूर्ण, एक से, हाँ, सर इसको ऐसे भी धनात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्ण अंक। इनको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर इनको बोल सकते हैं होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका वो बहुपद होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये बहुपद है। लेकिन मान लेते हैं मैंने ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा होता, समझना, यक्स की पावर -5 प्लस 3x+9। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो यक्स का पावर है, जो घात है, वो -5 है। ठीक है, -5 है। यहाँ पे यक्स का घात क्या है, 1 है। ठीक, अभी को मैंने बोला था कि किसी भी चर का जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ देखो, ये तो निगेटिव संख्या है, तो जब निगेटिव संख्या है तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, यह बहुपद नहीं है। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लेते हैं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस प्रकार से लिखा है, मान लेते हैं 4x की पावर 3/2 प्लस 9। तो बताओ बच्चों, क्या ये बहुपद होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ठीक है, बिल्कुल ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यक्स का जो घात है ना बच्चों, जो यक्स का जो घात है वो क्या है, बटे में है, फ्रैक्शन में है, भिन्न है जिसको बोल सकते हैं। ठीक, हमको भिन्न नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, है ना बच्चों। धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 4, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, या फिर पूर्ण संख्याएं भी इनको बोला जा सकता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3, बस इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। अगर जो भी चर है उसका घात 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है, तब तो वह बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद नहीं कहलाएगा। अब चलो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं चैट सेक्शन बंद करता हूं और पोल ऑन करता हूं। सर कितने मिनट तक है? बेटा आप इसको सॉल्व करो, है ना, आपके पास पूरे 1 से लेकर के 2 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। सर आप जिसका ठीक हो ना उसका नाम बताना। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट में भी। ओके,
ओके ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओके सर। देखो क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। यानी आपको बहुपद तो पहचानना ही है, साथ में सिर्फ और सिर्फ यह पहचानना है कि कौन एक चर वाला बहुपद है। अभी को मैंने आपको सिखाया था इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, तो बेटा उस हिसाब से अगर देखोगे तो बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो। तो इसमें लिखा है 7x+3y+9, यानी कि यहाँ तो दो चर हैं, एक x है दूसरा y है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। इसी प्रकार डी वाले को देख लो, लिखा हुआ है x+y+z, इसमें तो तीन चर हैं, एक x एक y एक z, तीन चर हैं, यानी ये भी नहीं होगा। हमें पहचानना है एक चर वाला बहुपद। तो अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो सी वाले ऑप्शन को। सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है x² + √x+5। बेटा ध्यान से इसको देखना, आखिर ये यही तो लिखा हुआ है। तुम खुद सोचो, √x, आखिर √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब होता है x⁻1/2, है ना। √x का मतलब x⁻1/2 है कि नहीं। और अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जो चर है उसका घात, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, है ना, बटे में है, भिन्न में है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ यक्स है ना बच्चों। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? यक्स है, यानी कि सिर्फ एक चर है। और क्या ये बहुपद बनने के लायक है? तो देख लो इसका घात, इसका घात क्रमशः 2 है, ये क्या है? 1 है ना। 2 और 1 यानी कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, अतः विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि ए और सी में क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर सी वाले में तो भी सिर्फ यक्स ही लिखा गया है, वहां भी तो सिर्फ एक ही चर है सर। तो उसका जो करेक्ट आंसर ये है कि उसमें चर यक्स का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 गुड इस इवनिंग प्रकार। सर। ठीक है, हाँ इस प्रकार की संख्या नहीं है। तो जब इस प्रकार की संख्या नहीं है तो सी वाला आंसर नहीं होगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गया कि सी क्यों नहीं होगा? अगर गुड हाँ इवनिंग तो सर। ये, ठीक है, गुड इवनिंग, ठीक है, ओके ओके। तो ये समझना बहुत जरूरी था बेटा, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं, है ना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही जाएंगे ये सारी चीजें, अगर आपने सीख लिया तो, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। तो आप इस क्लास से ज्यादा बेनिफिट लीजिए, है ना, ये रिवीजन क्लास से ज्यादा बेनिफिट लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन सर पूछता हूँ। पेपर नहीं देते। ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सभी, है ना। मैं चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल में। देखो बेटा ये सारे चैप्टर्स आप सीखे हुए हो, है ना, बस आपका ये रिवीजन क्लास आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, ताकि आपका एक प्रैक्टिस बन जाए। बहुत ही बढ़िया, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल में। ओके, गुड,
बहुत बढ़िया बच्चों, 15 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में। सर जिसका भी आंसर सही है ना उसका नाम दे बोल देना। चलो बच्चों ठीक है, अब मैं पोल बंद करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट में। इसका उत्तर करिए चैट में। गुड। ठीक है, तो कई सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, तो सबका तो नाम लिया नहीं जा सकता, बस इतना आप मिला लीजिए। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड का ले दो। बेटा वो भी टाइम आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी नाम लिया जाएगा, एक कंपटीशन किया जाएगा आप लोगों के बीच में, है ना। ठीक है, ओके। देखो लिखा हुआ है त्रिघाती बहुपद का घात क्या होता है। देखो पहले हम सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चर है x, उसका जो घात है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। आप ज्यादा से ज्यादा इन सब सवालों से सीखने का प्रयास करिए बच्चों, ठीक है। रैखिक बहुपद, इसका जो घात है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक, अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता, यही सवाल ऐसे लिखा गया होता, देखो ऐसे। अब यहाँ पे जो x का जो अधिकतम घात है बच्चों, वो 2 है। आप ये भी बोल सकते हो सर यहाँ पे x का घात तो एक भी है। हमें देखना है अधिकतम घात क्या है, ठीक है। हमें क्या देखना है, अधिकतम घात क्या है। तो अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर इसका है 2, इसीलिए इस प्रकार का बहुपद कहलाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, कहलाएगा ये क्या, द्विघाती बहुपद। ठीक, और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है, मान लेते हैं 9x³ प्लस 3x² प्लस 8x+1, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे जो चर x है उसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो बेटा इस प्रकार का जो बहुपद होगा वह कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। आप कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हो। सर एक बारी दोबारा बता दो। हमने ये बोला कि अगर कोई भी बहुपद, ठीक है, जिसमें चर, जो भी कोई भी चर है, चाहे वो x हो, y हो, z हो, उसका अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और अगर अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक, यानी कि त्रिघाती बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वो क्या होता है बच्चों, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं 3, यानी कौन सा आंसर, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने सी को चूज किया था उनका आंसर करेक्ट। बच्चों क्या आपको ये चीज सर क्लियर हो गई। हाँ बताइए। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सर लिख सकते हैं। सर त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, इंग्लिश में इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। गुड रितिका, बहुत ही बढ़िया। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चल एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप सभी से।
बताओ बच्चों, इस वाले बहुपद का घात क्या है? बताओ बच्चों, इस वाले बहुपद का घात क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बेटा हमें अधिकतम घात देखनी होती है, तो इस दिए गए बहुपद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका अधिकतम घात एक नहीं है बेटा, अधिकतम घात दो है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसका अधिकतम घात अगर कोई, या इसका अगर कोई घात पूछे तो क्या होगा? तो दो होगा। ठीक, आई होप सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन को आपको देते हैं लगाने के लिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, पहले अपने से प्रयास करो, नहीं आएगा फिर हम इसको सिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर करेगा मैं उसका नाम लूंगा। ठीक, चलो देखते हैं कौन से बच्चे इसको करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन आता है फर्स्ट, कौन आता है सेकेंड, कौन आता है थर्ड, है ना। पहले समझा दूं? अच्छा ठीक है, समझाऊंगा भी, लेकिन मैं जरा देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। बेटा मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, आप उसकी फिक्र मत करिए, लेकिन क्या आप इसको अपने मन से अभी कर पाएंगे? अगर हाँ तो 1 मिनट का समय लीजिए और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ t बराबर 0 पर बहुपद का मान बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए। इन क्वेश्चंस को हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, बस t बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, काफी अच्छा लगा देख करके। ठीक है, कि बिना बताए बच्चे आंसर कर रहे हैं, वो भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं ना, ये हुई अच्छी बात। ओके, तो बच्चों अब बताइए t बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या आ रहा है? आप खुद लगा करके बताइए, मैं सारे बच्चों को समझाऊंगा भी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा जिनको नहीं आ रहा है, लेकिन जिनको आ रहा है वो बताएंगे। t बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या आ रहा है? देखते हैं t बराबर 1 पर किसका करेक्ट आंसर आता है। t बराबर 1 पर -5 आ रहा है आप सभी का। ओके, गुड गुड, चलो तो हाँ, t बराबर 1 पर जिसका भी मान 0 आ रहा है बेटा, वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिनका भी आंसर 0 आ रहा है वे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, जिनका आंसर -5 आ रहा था वे करेक्ट आंसर नहीं दे रहे थे। ठीक, चलो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे। लिखा हुआ है कि दिए गए बहुपद PT बराबर t² - 3t + 2 का t बराबर 0, t बराबर 1 तथा t बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। अब ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये चीजें हैं क्या, है ना। पहले लाइन बाय लाइन चीजों को सीखिए। मान लेते कोई बहुपद लिखा है, जैसे यही बहुपद लिखा है। ठीक है बेटा, तो बहुपद को दिखाने का तरीका होता है ऐसे, PT। चूंकि यह बहुपद t के रिस्पेक्ट में था, आखिर यहाँ पे जो चर है वो t है, तो लिखा गया है PT। अगर यही यक्स होता तो बेटा PX लिखा गया होता। जैसे मान लो कोई बहुपद ऐसे लिखा गया है, समझना, तो यहाँ पे देखो मैंने x लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जो बहुपद है वो किस में है? चर यक्स में है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? PX लिखेंगे, PT नहीं लिखेंगे। तो किसी भी बहुपद को ये दिखाने का तरीका होता है। क्या आपको इतना क्लियर हो पा रहा है कि किसी बहुपद को दिखाएंगे कैसे? ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन सब चीजों से घबराइएगा नहीं, PX लिखा है, सर P आप है, क्या है ये चीज। ठीक है, इन सब चीजों से घबराना नहीं है। सर की ओके आवाज बच्चों, ब्रेक हो रही है। चलो अब ध्यान से समझना। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? बाकी बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ यस रही सर है? आ रही है।
सर। ओके ओके, ठीक है। तो कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। चलो, अब देखो, हमें क्या करना था, हमें t बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना था। तो एक काम करते हैं, जहां भी t है बेटा, ठीक है, जहां भी t है वहां पे 0 रख दीजिए। t बराबर 0 रखने पर, दिए गए बहुपद में t बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको, देखना। p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 3 × 0 + 2। ठीक है बेटा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि p0 का मान बच्चों कितना आएगा, 2। तो जो बच्चे 2 दिए थे आंसर, उनका क्या है, करेक्ट है आंसर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, गुड। अच्छा, अब हम लोग ज्ञात करते हैं P1 का मान। ठीक है बेटा, देखना। ठीक है, P1, अब P1 का मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक सेकेंड, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। देखो, Pt का मान दे रखा था क्या, t² - 3t + 2। हमें निकालना था क्या, P1 है। हाँ, हमें P1 निकालना है, क्यों, क्योंकि t का मान हमें 1 रखना पड़ेगा। तो t बराबर 1 रखने पर, देखना बच्चों, t बराबर 1 रखने पर, तो P1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 3 × 1 + 2। अब ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 3 का गुणा 1 में कराओगे, है ना? क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो, ये जो 1 है ये भी धनात्मक है, और ये जो 2 है ये भी धनात्मक है, तो दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और ये -3 तो ऑलरेडी था, तो 3 में से 3 घट जाएगा, यानी क्या आएगा बच्चों, 0। यानी कि P1 का मान बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो पा रही है? अगर हाँ तो एक बार यस चैट। सर। ओके ओके, अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार वाई लिख दो, है ना? सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ बेटा, पूछने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। सर ये लिख ले। ये क्या बात हुई, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें? अरे बेटा, आपको अगर नोट करना तो नोट कर लो, है ना, अच्छी बात होगी ना, पूछने की जरूरत है कोई? सर टी की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 0 आएगा ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 0 आएगा, है ना। अभी उसको भी हम बता देते हैं कैसे पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, ओके, सर मैंने निकाल लिया, इसीलिए आंसर पूछ रही थी। गुड, सर मैंने बहुत भी बढ़िया, निकाल। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मन से ही इन सब चीजों को कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिखाता है कि हाँ, आप लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो देखो, क्वेश्चन यही तो था, है ना बेटा, क्वेश्चन यही था, हाँ बिल्कुल यही था। हमें निकालना क्या है, t बराबर 2 पर मान, तो t बराबर 2 रखने पर। अच्छा, चलो हम यहाँ पे 2 रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आंसर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 × 2 = 6 + 2। देखो, ये 2 है प्लस में, ये 4 है प्लस में, दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, यानी 4 और 2 6 होता है, -6 ऑलरेडी था, 6 और -6 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि P2 का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। क्या सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? सर दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, एक सेकेंड। यस, देखो हो क्या रहा है, हमने t की जगह पे 2 रखा है, क्योंकि सवाल में मान निकालना था बहुपद का। कब कब, जब t बराबर 0 हो, जब t बराबर 1 हो और t बराबर 2 हो। तो 0 और 1 के लिए तो मैंने मान निकाल दिया था, अब मैंने मान निकाला है 2 के लिए।
तो जब हमने 2 रखा दिए गए बहुपद में, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 2 तो पहले से ही था। अच्छा, तो 4 और 2 इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो 4 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये -6 पहले से था, तो 6 और -6 कैंसिल आउट, है ना। आखिर सपोज दैट तुम्हारे पास 6 टॉफियां हैं और 6 टॉफियां तुमसे ले ली जाती हैं, यानी कि तुम्हारे पास 0 टॉफियां बची, तो सिंपल सी बात है, P2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब देखो सवाल में एक और बात बोली गई थी। सवाल में बोला गया था कि इस बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करिए। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? देखो बेटा, लिखा गया इस बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, अब सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है, सारे बच्चे मेरी बात को सुनिए। देखो, किसी भी बहुपद में जो भी मान आप रखते हो और उस मान को रखने के बाद पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उस रखे गए मान को ही उसका शून्यक कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हमने बोला कि अगर आप किसी भी बहुपद में कोई भी मान रखते हैं और उस रखे गए मान के द्वारा पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, तो वह रखा गया मान ही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको इंग्लिश में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? और अगर नहीं अभी भी क्लियर है, तो बोल दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखना बेटा, यहाँ पे आपने टी की जगह पे 1 रखा रखा है ना। यह 1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया, आप खुद बताओ। 1 रखने पर 0 आया, तो ये जो 1 है, ठीक है बेटा, ये जो 1 है यह शून्य का कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। किसका? दिए गए पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल? t² - 3t + 2, ठीक है। इस वाले बहुपद का जो शून्य का होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है बेटा, 1। क्यों? क्योंकि 1 रखने पर दिया गया बहुपद 0 के बराबर आ जा रहा है। इसी प्रकार अब आप कहोगे सर 2 रखने पर भी तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 भी क्या शून्य होगा? बिल्कुल होगा। 2 आपने रखा तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ गया, इसका मतलब 2 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इस बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक। एक तो हो गया 1 और दूसरा क्या हो गया, 2। क्या आपको इतना क्लियर हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से। सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं इस बहुपद में, है ना, देखो 0 रखा गया है और 0 रखने के बाद उत्तर 2 आया है, तो क्या 0 इस बहुपद के लिए शून्यक होगा कि नहीं होगा? y या n? अगर होगा तो y और अगर नहीं होगा तो n। रिपीट करना सर क्वेश्चन। करना। हमने ये पूछा कि अगर 0 रखा गया, बहुपद का मान 2 आ गया, तो क्या 0 को इस बहुपद का शून्यक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये मेरा सवाल था। नहीं माना जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 रखने पर बहुपद का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। बहुपद का मान 2 आ रहा है, हमें लाना क्या था, 0 लाना था। अगर 0 रखने पर, ठीक है, अगर 0 रखने पर 0 आ गया होता तब तो वो जीरोज कहलाता, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके, गुड। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। अब एक बात बताना, मान लेते हैं एक बहुपद लिखा गया है x² - x - 6, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं px। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ x = 3,
दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर है तो y टाइप करेंगे, नहीं है तो यस n सर। टाइप करेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। क्यों है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा। सर मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर क्योंकि हमने जब 3 रखा ना, तो ये जो ये पूरी वैल्यू थी, इसका जो आंसर है वो 0 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड श्वेता। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। यस सर। ओके गुड। आई होप इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे, है ना। बढ़िया। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा। देखते हैं इसको कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखना होगा इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। चलो अगर आपका इसका उत्तर मालूम है तो पोल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ए सर बी। प्लस के एक्स है ना वो। हाँ ठीक है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो हमें k का मान बताना है। बेटा आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप इन सब क्लासेस से ज्यादा सीखेंगे और जमकर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अपने बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इन सब सेशन से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हो रहे हैं आप सभी के। इन्हीं सब सवालों की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसको और अच्छे से एक्सेल करेंगे। यस सर। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर दे सकते हैं पोल में, ओके। अगर आपने इसका उत्तर निकाल लिया है तो पोल में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपली बोला क्या गया है कि यदि x-1 बहुपद px बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है ना। जो आप k देख रहे हो ना बहुपद में, उसी का मान बताना है कि उसका मान क्या आएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक उत्तर सही होगा। चलो बच्चों मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक। मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि x-1 बहुपद px बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है, का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करिए। देखो बेटा जो गुणनखंड दे दिया गया है, ठीक है, देखो वो क्या है, x-1।
x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि दिए गए गुणनखंड को आपको 0 के बराबर करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस चीज को आप सीख लीजिए। पहले दिए गए गुणनखंड को आप 0 के बराबर करेंगे और यहां से यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये माइनस वन है, साइड इसका चेंज करोगे तो वन हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान क्या आ गया, वन आ गया। यह यक्स का मान दिए गए बहुपद में अगर आप रख दोगे तो पूरा का बहुपद, जो बहुपद है, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है, वह 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, यक्स बराबर वन रखोगे अगर दिए गए बहुपद में, तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट उसको करेगा। ठीक है बेटा, तो देखना, दिया गया बहुपद यही है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 में x बराबर वन रखने पर ठीक है, रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, होगा। अतः देखना, हमने मान रख दिया इस प्रकार से, जहां भी यक्स दिखेगा वहां पे वन रखना है। ठीक है, अब पूरे का मान 0 के बराबर। वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। के का गुणा वन में करा दो, सिर्फ और सिर्फ के आएगा। दो एक कम दो होता है। अच्छा देखो, ये √2 इधर लेते आओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार से लिख ही सकते हैं, आगे पीछे कर दिया गया, बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो 2 प्लस √2 प्लस के बराबर 0। तो बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के बराबर, देखो ये पूरा क्वांटिटी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या तो रुको, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम 1/1 करते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखो ये हो जाएगा -2 माइनस √2, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो हो जाएगा 2 प्लस √2। तो के का मान क्या आ जाएगा बच्चों, के का मान आ जाएगा -2 प्लस √2, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? ओके सर। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करो। ये सवाल समझ में आ गया बेटा आपका, आप सभी को? गुड, गुड, अच्छी बात है। यस सर। बेटा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बता दिया मैंने, बी वाला देखो मैंने टिक किया हुआ है, करेक्ट आंसर लगाया हुआ है। ठीक है? आप आंसर मैच भी करा सकते हो, है ना। चलो अब मैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा हूँ, देखते हैं कि कितने बच्चे सही करते हैं। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो बताना, आप सभी बताना। ये बहुपद है और इसका गुणनखंड मान लेते हैं, यदि x -3 बहुपद px बराबर इतना का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, कैसे सॉल्व होगा ये, या फिर इसका उत्तर क्या आएगा k का? देखते हैं कितने बच्चे सही करके इसका आंसर बताते हैं।
का मान ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है यदि x-3 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, के का मान, ठीक है। बच्चे भी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। क्या किसी बच्चे का -12 के अलावा भी कुछ आंसर आ रहा है? अगर आंसर आ रहा है तो वो दे सकते हैं आंसर, ठीक है। क्या किसी बच्चे का -12 के अलावा भी कुछ आंसर आ रहा है? अगर -12 के अलावा कुछ आंसर आ रहा है तो माइक ऑन करके दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया श्वेता, बहुत बढ़िया, गुड। बच्चों क्यों लग रहा है आपको कि -12 आएगा? -12 क्यों? कैसे आएगा बेटा? आप सभी ने लगातार -12 लिखा है, पता नहीं क्या, मतलब एक बच्चे ने अगर लिख दिया तो बाकी सारे बच्चे उसको कॉपी करके हाँ लिखते जाते हैं। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं। देखो आप लोग यार एक दूसरे को कॉपी मत किया करो, ठीक है, अपने मन से सॉल्व किया करो चीजों को। देखो क्या लिखा है कि यदि x-3 px इज इक्वल्स टू x² - kx + 6 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। क्योंकि x-3 एक गुणनखंड था, x-3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, अतः x-3 = 0, यानी कि x = 3। अब यह x = 3 दिए गए बहुपद में हम लोग रखेंगे। देखना बच्चों, बहुपद था x², अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, x² - kx + 6, यही था बहुपद। अब इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, ठीक है बेटा, इस चीज को आप सीख लीजिए। तो जब 3 रखोगे तो दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू के 3k + 6 = 0। देखो ये 9 प्लस में है, ये 6 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 9 6 15 होता है, 15 - 3k = 0। -3k है ना बेटा, इसका साइड चेंज कर दो, +3k हो जाएगा, 3k = 15, यानी कि k बराबर क्या होगा? 15/3। सॉल्व करोगे तो 5 ही होगा। बताओ k का मान 5 ही तो आएगा बेटा सॉल्व करने के बाद। सर आपके आवाज सही से नहीं आ रही। आपकी बात आ रही है? क्या आप सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं? नो सर। नो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखो मेरी बात को समझो एक बार। ब्रेक हो रही है? अच्छा, देखो हमने ये बताया, क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? नो सर। हाँ सर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सिखाता हूँ, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी दिया गया है गुणनखंड उसको पहले 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। और जो x का मान मिला, दिए गए बहुपद में आपको मान रखना है बेटा। तो जब आप दिए गए बहुपद में मान रखोगे तो पूरा का जो पूरा बहुपद है ना, वह 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हमने 0 के बराबर कर दिया। अब 0 के बराबर करने के बाद इसको सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9
और 3 का गुणा k में कराओगे तो 3k हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। 9 और 6 को जोड़ दो, 9 और 6 15 होता है, ये -3k हमने उतार दिया। -3k है, साइड चेंज कर दो तो +3k हो जाएगा, यानी 3k का मान 15 के बराबर, यानी कि k का मान 5 के बराबर, यानी कि k का आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ओके, क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ओके ओके सैली, ठीक है ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके ठीक है। ओके बच्चों, ये क्लास यहीं तक है, ठीक है, ये क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो किसी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। सर होमवर्क दे दो।